जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल बात चल रही थी, माता पिता का कर्तव्य मात्र पुत्र को, संतान को जन्म देना ही नहीं होता, उनका सतीपना सिद्ध नहीं होता, सार्थक नहीं होता, बल्कि संतान के अंदर जो शक्ति सोई हुई है उसको जगाना, उन्हें साकार करना और उनमें संस्कार डालना ही महत्वपूर्ण होता है। संस्कारों के अभाव में बेटे के पास संपत्ति आ सकती है पर वह सुख नहीं दे सकती। जिसके पास संस्कार होते हैं, भले संपत्ति न हो तो भी वह सुखी रह सकता है, लेकिन संपत्ति पाकर यदि संस्कारवान नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हार और कार, बेटी को हार और बेटे को कार, ये सुखी नहीं बना सकते जब तक उनमें अच्छे संस्कार ना हो। और बच्चों में यदि अच्छे संस्कार हों तो बिना हार और बिना कार के भी वो हमेशा सुखी रह सकते हैं। संस्कार बहुत अनिवार्य हैं। संस्कार क्या वस्तु है? संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति में योग्यता आती है। वस्तु और व्यक्ति योग्य बन जाते हैं। पत्थर संस्कारित होता है तो मूर्ति बन जाता है, योग्यता आ जाती है। लकड़ी संस्कारित होती है तो दरवाजा और मूर्ति आदि बन जाते, खिलौने बन जाते हैं। धातुएं संस्कारित होती हैं, हार बन जाते हैं, मुकुट बन जाते हैं। ये संस्कारों का ही तो प्रभाव है। बर्तन संस्कारित हो जाते हैं तो खाने के बर्तन खाने योग्य बन जाते हैं, अर्थात उनमें सामग्री आप रख करके खा सकते हो। अरे उस संस्कार का ही तो महत्व है। एक प्रतिमा लाए थे आप, लेकिन गुरु ने संस्कार दे दिए तो भगवान बन जाते हैं। ये सब संस्कारों का तो प्रभाव है। इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक हैं। जो कर्तव्य का पालन करते हैं वो हमेशा प्रसन्नता और संतोष को प्राप्त कर लेते हैं। माता पिता यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, संतोष मिलेगी। क्यों? हमने अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य का पालन किया है। बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं? अनुशासन नहीं होता, संस्कार नहीं होती, मर्यादा नहीं होती तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। यदि पूछा जाए टीवी किसने बिगाड़ा, मोबाइल किसने बिगाड़ा, तो आपका जवाब होगा
टीवी किसने बिगाड़ी? बच्चों ने। मोबाइल किसने बिगाड़ा? बच्चों ने। फिर थोड़ी देर बाद पूछा जाए बच्चे क्यों बिगड़े, किसने बिगाड़े? आप कहेंगे टीवी ने, मोबाइल ने। नहीं आया समझ में? टीवी और मोबाइल बिगड़ते तो किसने बिगाड़े? बच्चों ने। और बच्चे बिगड़ते तो किसने बिगाड़ा? टीवी से बिगड़ गए, आजकल मोबाइल से बच्चे बिगड़ गए हैं। इन दोनों बातों को अलग रख दो। सही बात तो यह है संस्कारों के अभाव में बिगड़ गए हैं। यदि संस्कार होते तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी तो कहते हैं कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और सदाचार के चले जाने पर सब कुछ लुट जाता है। इसे सदाचार की कीमत है। संतान के लिए सदाचार की बात करिएगा। और हमने कहा था ज़्यादा प्रेम करने से बच्चे बिगड़ते हैं, और थोड़ा उन्हें ताड़ना दी जाए, डांटा जाए तो क्या होते हैं? वो सुधरते हैं। लाड़ेत बहवा दोषा ताड़ेत बहवा गुना तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़ेत ना तो लाड़ेत। लाड़ करने से बच्चे में दोष आते हैं, बिगड़ता है, और ताड़ने से बच्चा सुधरता है, उसमें गुण आते हैं। इसलिए पुत्र और शिष्य को लाड़ कम देना चाहिए, डांटना ज़्यादा चाहिए, ताकि वह सही रास्ते पर आ सके। यदि आप सही रिश्ता निभाते हो तो डांटना भी सीखिएगा। तो किसी ने कहा है कि यदि कोई आपका शुभ चिंतक आपसे गुस्सा होना बंद कर दे तो समझना उसने रिश्ता समाप्त कर दिया। यदि डांटता है, सही शिक्षा देता है, तो समझे उसका आपसे अभी कोई ना कोई प्रेम है, तभी वह आपको डांट रहा है। और वैसे हम तो अपने बालों को खींचते हैं। किसको खींचते हैं? दूसरों के बालों को नहीं, किसके? हाँ, तो समझ लेना यदि आपको साधु डांटे तो समझो अपने वाले को ही डांट रहा है, क्योंकि वो अपने वालों को ही खींचते, दूसरे को तो खींचते ही नहीं। ये अनिवार्य है। ऐसे अपने वालों को ही समय समय पर खींचना और डांटना अनिवार्य होता है। अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन पतंगे में लगी हुई डोर के समान है, जो जीवन की डोर को ऊंचाइयों पर ले जाता है। स्वतंत्रता को छीनता नहीं है अनुशासन, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए देता है, स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र। अरे भाई, अनुशासन के अभाव में जिएंगे बच्चे तो क्या करेंगे? पटरियों के बिना ट्रेन चलाओगे, कहाँ चलाओगे? अनुशासन तो पटरियां हैं, पटरियों के बिना ट्रेन नहीं चलती। वैसे अनुशासन के बिना जीवन की ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ती। बच्चों में अनुशासन भी बहुत जरूरी है। इसी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बच्चों को डांटिएगा। माता पिता को चाहिए संतान को जन्म देने के बाद उसे संस्कारवान बनाएं, और उसको संस्कारवान बनाने के लिए समय निकालें। संतान की अच्छी बुरी संगति और आदतों पर ध्यान दें। कैसी संगति कर रहा है, उसकी क्या आदत हो रही है। बच्चों को अपना प्यार तो दें, पर डांट डपट का भी ख्याल रखें। समय समय पर डांटना भी बहुत अनिवार्य है। ये बात अलग है, आगे कह रहे हैं कि संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का, और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा। बिंदु बिंदु करके द्रग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है, कण कण को कुछ हो, परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ यह गलत हुआ। अब प्रकृति माँ कह रही है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। डांट तो दिया, दो चांटे तो लगा दिए श्रृंगार रस के गाल पर माँ तो ममता भरी होती है, बच्चे को मारती है मजबूरी में, फिर बाद में स्वयं मजबूर होकर के रो लेती है, मरोने लगती है। दृगबिंदु नेत्र में से आंसू आ गए और करुणा बह रही है और कह रही है, करुणा रस कुछ कह रहा है, कण कण से कह रहा है। क्या कह रहा है? परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में। तो लोग आपस में लड़ रहे हो, एक ही माँ के सब बेटे होकर के आपस में लड़ रहे हो, तो माता पिता को तकलीफ तो होती है। बहुत हुआ
वह गलत हुआ। यह सब गलत है। आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। बूंद बूंद करके बाहर आते आंसुओं के रूप में करुणा जगती कि कण कण से जन जन से कुछ कह रही है। प्रकृति की गोद में तुमने जन्म लिया, तुम्हारा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहे हो तुम? इतने बड़े समझदार होकर भी आपस में लड़ाई भिड़े। हाँ, मिटाने मिटने को क्यों तुले हो? इतने सयाने हो, जुटे हो प्रलय कराने। विष से धुले हो तुम, घुले हो तुम। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण चुकाओ, व्रण सुखाओ। व्रण यानी घाव। कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े समझदार सयाने हो करके आपस में लड़ भिड़ रहे हो, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हो, मरने मारने को तैयार हुए हो। इससे प्रकृति माँ का हृदय बुरी तरह आहत हुआ है। उनके हृदय में घाव है। उस घाव को सुखाने का प्रयास करो। जीवन को युद्ध क्षेत्र मत बनाओ, रणांगन मत बनाओ, कुरुक्षेत्र मत बनाओ। जीवन को युद्ध का मैदान क्यों बना रहे हो बंधुओं? अपितु प्रकृति माँ ने आज तक जो दुख दर्द झेले हैं, जो कुछ किया है, उन्हें दूर करने का प्रयास करो। पीड़ा के घाव सुखाने का प्रयास करो। कहाँ पड़े हो तुम? सही बात है, माता पिता को तकलीफ जब होती, जब अपने बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। और साधु को भी तकलीफ होती है जब दो धर्मात्मा आपस में टकरा जाते हैं, पूजन को लेकर के, विधान को लेकर के, अभिषेक को लेकर के, मंदिर को लेकर के। आचार्य जी लिखते हैं, पापों से बचे आपस में भिड़े, क्या धर्म यही है? किससे बचे? पाप से तो आप बच गए, मंदिर आ गए तो, या साधु बन गए तो, या श्रावक बन गए तो, व्रती बन गए, पर आपस में भिड़े, क्या यही धर्म है? इसी को धर्म कहते हैं क्या? वहाँ घर गृहस्थी छोड़ करके आ गए, सब ऐसे मंदिर आ गए और आपस में लड़ रहे हो, इसी को धर्म कहेंगे क्या? भले ये लड़ाई झगड़े तो बंद करो। प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से? प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से? जन्म जन्म लेकर गोद में इंसान की प्रेम न कर पाया तो इंसान से, तो इंसान से प्रेम नहीं है, भगवान से क्या प्रेम करेगा? यहाँ मंदिर में आकर के एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे, उससे क्या मिलेगा? इससे युवा पीढ़ी और पीछे हटेगी। धर्म की ओर आने वाले सोचेंगे, अरे धर्मात्मा तो ऐसे लड़ते हैं, हम घर में अच्छे हैं, जहाँ हैं बहुत बढ़िया हैं। ये लड़ाई देख करके उनका मन और फीका पड़ जाता है। ये बात अलग है, उनकी मन की दुर्बलता है, बस दुर्बलता में कारण तो आप बनते हैं ना। आप यदि कारण नहीं बनते तो कैसे होता? आप आपस में लड़ते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, गड़बड़ होती है, कल के ले आयु 14 हो जाती है। मीटिंग में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण होने लगते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं तो प्रकृति माँ को रोना आता है। साधु को भी लगता है, देखो ये श्रावक हैं, धर्म करना चाहते, दान देना चाहते, पूजन करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, पर आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं। वो उनको नहीं देखना चाहते, वो उनको नहीं देखना चाहते। यह आगे आएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, वो पीछे आएगा तो मैं आगे, यही चलता रहता लड़ाई झगड़े। अब उन्होंने संभाल लिया, भैया हम तो दूर ही हो गए। ये जो चीज़ है, इससे नुकसान किसका है? मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आगे आकर के काम कर रहा है और आप पीछे हो जाते, तो नुकसान उसका है कि आपका है? आप अपना करिए, उन्हें अपना करना दीजिएगा। स्वतंत्रता है सबके पास, धर्म करने की, सेवा करने की, दान देने की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, कोई किसी से बाधित नहीं होती। लेकिन व्यक्ति एक दूसरे को देख करके इस प्रकार का लड़ता है, एक दूसरे को बुरा भला कहता रहता है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये कहता रहता है। अपने मन के बेकार निकालता रहता है, कसायों को निकालता रहता। जिस मंदिर में कसाय का समन करना चाहिए तो उनको बढ़ाता रहता है। अब बताओ, जिस स्थानों पर कसाय दूर करना थी, उस स्थान पर यदि कसाय बढ़ा ली तो आपने उस स्थान का महत्व कम आका कि ज़्यादा? आपको मालूम ही नहीं हम कहाँ पर हैं। जैसे पागल को मालूम नहीं रहता हम कहाँ हैं, ऐसे आपको मालूम नहीं रहता हम कहाँ हैं।
पागल को जहाँ गाली देना वहाँ देता रह, जहाँ बुरा भला कहना कहता रहता है। आप तो समझदार हो, मंदिर आए हो। मैं तो कहता जैसे आप पादुकाएं बाहर छोड़कर आ जाते हो, मंदिर में अंदर नहीं लाते, वैसे ही बुरे विचार भी वहीं छोड़कर आना चाहिए, अंदर नहीं लाना चाहिए। छोड़ दो वहीं पर, राग देश बैर विरोध ये सब छोड़ दो। ऐसा कोई यहाँ पर नहीं बैठा जो एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं हो चुका, किसी से नाता निस्ता नहीं रहा, अनादिकाल से चले आ रहे हो आप। अब यहाँ आकर के चार रिश्तेदारी मिल करके बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो, आपस में भिड़ जाते हो, लड़ जाते हो। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, धर्म की हानि होती है, वात्सल्य अंग समाप्त हो जाता है, सम्यसन छूट जाता है। इसलिए समझदार होकर के इन सब से बचो। किसी को बुरा भला मत कहो, आपस में मत लड़ो भिड़ो, मरने मारने को तैयार मत हो, जीवन को युद्ध का मैदान मत बनाओ। जो प्रकृति माने दर्द सहे हैं उनको दूर करो, उनकी पीड़ा के घाव सुखाने का प्रयास करो। जब आप लोग लड़ते हो तो बड़े लोगों को बड़ा बुरा लगता है। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है। जीवन को रण मत बनाओ, मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण सुखाओ। सदैव बनो, अदय पर दया करो, अभय बनो, सभय पर किया करो। अभय की अमृतमय वृष्टि, सदा सदा सदाशय दृष्टि, रे जिया समष्टि जिया करो। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। कह रहे हैं सदैव बनो, अर्थात दया से सहित हो जाओ। दया से रहित मत बनो। अभी तक क्रूर बने रहे तभी तो लड़ाई झगड़ा करते रहे। दयावार बनो, उस पर भी दया करो जो क्रूर है, दया से रहित है। अदय पर दया करो, जो क्रूर है दया से रहित है उस पर भी दया करो। अभय बनो, अभय बनो अर्थात आप स्वयं भय से रहित हो जाओ। और सभी को जो भयभीत हैं उनको अभय दान देने का प्रयास करो। सभय पर किया करो अभय। जो भयभीत हैं उन्हें भी कह दो घबराओ मत, मैं हूं ना, ऐसे कहने की आदत डालो। अमृतमय वृष्टि, सदा सदा सदाशय दृष्टि। सदाशय माने अच्छे विचार रखो, सकारात्मक सोच रखो। और यहाँ पर कहा अमयमय, अमय माने यहाँ पर अमृत जैसे, अमृत के समान वृष्टि करो, अर्थात वैसे शब्द बोलो। अमृत के समान मीठे वचन मुख से निकालो। हमेशा सकारात्मक अच्छे विचार रखो। रे जिया हे चेतन मानव, समष्टि जिया करो। सबको मिलाकर जीने की बात किया करो। और प्रकृति माँ का जो ऊपर तुम्हारे ऊपर उपकार है उसे चुकाने का प्रयास किया करो। इतनी अच्छी बात कही जा रही है। हमेशा दयावान बनो। दयावान बनने के साथ साथ जो लोग क्रूर परिणामी हैं, दया नहीं पालते, कसाय रखते हैं, उन पर भी तुम दया करो। जो भयभीत हैं उनके भय को दूर करो, उन्हें भी अभय दान देने का प्रयास करो। हमेशा सकारात्मक सोच रखो, अच्छे विचार रखो और अमृत के समान मीठे वचन बोलो। कितनी सारी शिक्षाएं हो गई। दयावान बनो, जो क्रूर परिणामी हैं उन पर भी दया करो, और जो भयभीत हैं उन्हें अभय दान दो। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। अमृतमय वृष्टि, अमृत के समान मीठे वचन मुख से निकाला करो और सबसे हिल मिल करके रहा करो। सबसे मिलकर जीने की शिक्षा। इतनी सारी शिक्षाएं, यदि एक एक दिन में एक एक शिक्षाओं के बारे में चिंतन किया जाए तो कितना दिन बीतेंगे। उनमें अमल करने के लिए तो जीवन ही बीत जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है अपने जीवन में कुछ तो सावधानी बरतो। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है, दयावान व्यक्ति को इतनी तो दया करना चाहिए कि मंदिर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति को इतना काम तो करना चाहिए, मंदिर में मौन लेकर आना चाहिए, कभी अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। मंदिर में आकर के इतना तो करना चाहिए, प्रभु के दर्शन तो करना चाहिए, पर किसी के दोष दर्शन तो नहीं करना चाहिए। खूब लड़ो भिड़ो, पर मंदिर में आकर के नहीं। और आप कहीं नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो मंदिर में ही लड़ेंगे।
और बाहर तो एक दूसरे के निमंत्रण में जाएंगे, भोजन पानी करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक साथ यात्रा भी करेंगे, तीर्थ यात्रा घूमेंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर में आएंगे, कमेटी की बात आएगी, वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाएंगी। ये क्या है? माने आपने सोच लिया पवित्र स्थान को रणांगन ही बनाना है, युद्ध का मैदान ही बनाना है, कुरुक्षेत्र ही बनाना है। तीर्थ क्षेत्र को कुरुक्षेत्र मत बनाओ, ये कहा जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र है ये, मंदिर जहाँ गुरु हों, जहाँ मंदिर हों, वो कौन से क्षेत्र हैं? जहाँ भगवान बैठे वही तो तीर्थ क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र में पाप करोगे, धर्म क्षेत्र में समाप्त, धर्म क्षेत्र में करोगे कहीं समाप्त होने वाले नहीं। तीर्थ क्यों जाते हैं हम? तीर्थ क्षेत्र क्यों जाते हैं? हमारा जीवन भी तीर्थ जैसा बन जाए। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हमारा मन भी मंदिर जैसा बन जाए। मन अंदर हो तो मन ही मंदिर हो, मन बाहर है, मन अंदर हो तो हमारा मन ही मंदिर हो। और मन में यदि मन अंदर, मंदिर में आकर मन अंदर नहीं गया तो तुम मंदिर ही नहीं गया। मन आकर भी तेरा मन अंदर नहीं गया तो समझो तुम मंदिर ही नहीं गया। बाहर बाहर भी घूम रहा था, यहाँ भी घूम रहा था और देख करके लौट गया। मन को अंदर ले जाने का प्रयास करो, बाहर लाने का नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये कलह बहुत दुखदाई है। मरने और मिटाने की बात छोड़ दो, सकारात्मक सोच रखो। सदा 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 से दृष्टि, अर्थात सकारात्मक सोच हो, अच्छे विचार हों। सकारात्मक सोच क्या करती है? सकारात्मक सोच मुश्किलों को सुलझाती है और नकारात्मक सोच हर जगह समस्या को पैदा कर देती है और वफादार बनाती है। मिलजुल करके रहना सिखाती है सकारात्मक सोच। इतना ही नहीं बल्कि भाईचारे का पाठ पढ़ाती है सकारात्मक सोच। जिसके पास सकारात्मक सोच है वह भाईचारे के साथ रहना सीख जाएगा। तनाव कम करती है, किसी प्रकार का तनाव और चिंता नहीं रहती जिसके पास सकारात्मक सोच आ जाती है। मन के विकार को बाहर कर देती है, संकीर्णता को दूर कर देती है। सकारात्मक सोच संकीर्णता को स्थान नहीं देती और नकारात्मक सोच शारीरिक हो, मानसिक हो, सब प्रकार के दुख को देने वाली हुआ करती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए और सोच को सकारात्मक रखिए। फिर देखो जीवन में चमत्कार घटे हुए बिना नहीं रह सकता। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो, प्रसन्न चित्त रहो और सकारात्मक सोच रखो। आपके जीवन में चमत्कार आए बिना रह नहीं सकता। पर आदमी जब सोचता है तो कड़वा ही सोचता है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, भोजन करते करते उसने सोचा अरे जायकेदार अच्छी मिर्ची मिल जाती, देखो मिर्ची का चिंतन कर रहा था। दूसरे ने कहा भैया मीठा का कर लेते, चिंतन तो करनी था, मिर्ची का ना करके मीठा का कर लेते, वो मीठा हो जाता। ऐसे आपको सामने वाले के बारे में सोचना तो है ही, अच्छा सोच लो, बुरा क्यों सोचते हो? हमेशा नकारात्मक क्यों सोचा करते हो? सकारात्मक सोच हर मौसम में फूलने वाले वृक्ष की तरह है। हर मौसम में फल मूल, हर मौसम में छाया देने वाला। व्यक्ति का आकलन धन दौलत से नहीं किया जाता, उसके उच्च विचारों से किया जाता है, उसकी सोच पर किया जाता है। वस्तुतः व्यक्ति कैसा है उसका वैभव नहीं देखा जाता, उसके विचार कैसे हैं, विचारों के माध्यम से उसका आकलन किया जाता है। जिसके जीवन में अच्छी सोच है समझो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है, और जिसकी सोच बुरी है दुनिया में सब कुछ बुरा है। जिसके पास अच्छी सोच नहीं है, अच्छी दृष्टि नहीं है, सृष्टि में कहीं भी उसको कुछ नहीं मिल सकता। कश्मीर की हरियाली में भी उसे रेगिस्तान नजर आता है, और जिसकी सकारात्मक सोच हो उसे रेगिस्तान में भी कश्मीर की हरियाली नजर आने लगती है। ये हमारा सोच का, हमारे नजरिए का असर हुआ करता है। इसलिए सोच को बदलो, हर एक व्यक्ति को गलत मत सत्य करो। और एक व्यक्ति ने यदि कभी कोई गलती कर दी तो हमेशा उसी रूप में उसे मानते मत चलो।
हाँ, तो कह रहे हैं चेतन मानव सबको मिलाकर जीने की बात किया करो, सबको मिलाकर के जियो। अच्छा ये बताओ, आपने कभी पानी में दूध डाला कि दूध में पानी डाला? दूध में पानी डाला, ठीक है, तो क्या होता? अलग से दिखता कि मिल जाता है? और ये दूध में आपने घी डाला तो अलग से दिखता है। बस परिवार और समाज दूध की भांति है। तुम घी बन करके जाओगे तो अलग तैरोगे, अलग दिखोगे, और यदि पानी बन के जाओगे तो घुल मिल कर रहोगे। तुम बस या तो दूध बन करके जाओ तो ठीक है, पानी बन कर जाओ तो ठीक है, लेकिन कभी घी बन करके मत जाओ। अर्थात ज़्यादा बड़े और अहंकारी बन करके मत जाओ, सारा का सारा काम हो जाएगा। ये काम हम अपने जीवन में अच्छे से कर सकते हैं, पर होगा कब? बोलो कब होगा ये सब? जब हम अपने आप को उसके बराबर बन के जाएंगे, छोटा बनकर जाएंगे। बड़े बनने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं। अरे बड़े बनना भी है तो सोचो, मर्यादा में जीवन जीना पड़ता है। जो बड़े होते हैं उन्हें मर्यादित होना पड़ता है। परिवार के, समाज के मुखिया मर्यादित रहते हैं। बड़े बनने के लिए मर्यादा चाहिए, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के पीछे लिमिटेड लिखा रहता है। नहीं आया समझ में? नहीं लिखा रहता। हर कंपनी के पीछे क्या लिखा रहता है? लिमिटेड। लिमिट में रहो। लिमिट अर्थात मर्यादा। मर्यादा के बिना कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी बड़ा बन ही नहीं सकता। मर्यादा चाहिए। इसलिए मर्यादित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे कह रहे हैं, अपना ही ना अंकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो। पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी ना वांछन हो, पर कभी ना लांछन हो। वांछन माने इच्छा या अपेक्षा, लांछन अर्थात दोषारोपण। अपना ही आंकन मत करो, अपना आकलन मत करो, दूसरे का भी मूल्यांकन करो। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का ना मन दुखाओ। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। हमेशा अपने ही को श्रेष्ठ मान करके अपनी अपनी ना चलाया करो। कभी दूसरे को भी आदर की दृष्टि से देखने का, उनकी बात को सुनने का मन बनाया करो। अपना अंकन क्यों, दूसरा का भी तो मूल्यांकन करो। किसी का जीवन में तिरस्कार मत करो। मैं कहता हूं, जब आप जीवन में, परिवार में, समाज में किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, आपके परिवार में, समाज में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि तिरस्कार करना नहीं, चमत्कार करना है। आपके जीवन में चमत्कार होगा। और जब दूसरे का तिरस्कार करोगे, अपनी ही अपनी प्रशंसा करते रहोगे, अपना ही अपना चलाते रहोगे, तो ध्यान रखो आपका तिरस्कार हो जाएगा। आप दूसरे का तिरस्कार करोगे, आपका भी तिरस्कार होगा। दूसरे के दोष मत देखो, लांछन मत लगाओ। क्योंकि याद रखना बंधुओं, तुम दूसरे को दोष देख रहे हो, पर याद रखना आंखें तुम्हारे पास नहीं, दूसरे के पास भी आंखें हैं। और दोष दूसरे के पास नहीं, तुम्हारे पास भी दोष हैं। इसका ख्याल भूल जाते हो तुम। दूसरे के दोष देखते समय ये ध्यान रखा करो, दोष तो हमारे पास भी हैं और दूसरे के पास आंखें भी हैं। क्यों दूसरे के दोष देखने के लिए जा रहे हो? आत्मप्रशंसा में क्यों लगे हुए हो? जो आत्मप्रशंसा में लगे रहते हैं, दूसरे के दोष देखते रहते हैं, वह नीच गोत्र का आश्रय करते रहते हैं। अपने आप में नीच होते जा रहे हो। कोई कहे या ना कहे, इससे क्या होता है? जिसमें नीच गोत्र का बंध हो, ऐसे कार्य क्यों करना? आप बताइएगा। आप किससे क्या अपेक्षा रखते हो? समाज हमें सम्मान दे, वो हमें पूछें। पूछ चाहिए आपको। वांछन शब्द है ना, पूछ चाहिए। पूछ किसकी होती सबसे बड़ी? नहीं, लंगूर की होती। किसकी होती है? लंगूर की। काला मुंह का होता है ना, उसे लंगूर बोलते हैं। उसकी बहुत लंबी होती है। तो आप पूछ चाहिए ना,
थोड़ा ही अंतर तो है बंदर में और आप में। उसके पास पहले से पूछे, आप पूछ चाहते हो, बराबर हो गए। इतनी अंतर तो था ही, एक पूछ का बस, वो एक मूछ का। आपका मूछ थी, उसका पूछ थी, आपने मूछ अलग कर दी, अब क्या बचा? पूछ ही तो बची। हम आपकी पूछ को कम नहीं होने देंगे, आप बंदर ही बने रहे, इंसान नहीं बनने देंगे। दुनिया आपको इंसान कहेगी पर हम तो बंदर ही समझेंगे। हम आपकी पूछ को कम नहीं होने देंगे। पूछ जरूरी है आज, बिना पूछ के काम नहीं चलता। नाक का सवाल है ना, या तो पूछ का सवाल है या नाक का सवाल है। तो कहते जो पूछ और नाक के पीछे पड़ते हैं, निश्चित रूप से अगले भाव में पूछ छोटी सी रहती है और नाक बहुत लंबी हो जाती है। बता कौन से जानवर की? हाथी की। सब नाक से उठा के खाना पड़ता है उसको, ये क्योंकि नाक का सवाल है ना। जैसे भिखारी बोलते ना, बाबा 2 रुपये का सवाल है, ऐसे यहां आप कहते हो नाक का सवाल है, आप भी भीख मांग रहे हैं। यदि पूंछ और नाक के पीछे पड़ गए तो क्या? आचार्यों ने इन मूछ वालों को शाब्काचार ग्रंथ में पूंछ वालों को उदाहरण दिए। सियार कौन था? सूकर कौन था? बोलो ना, ये सब प्रसिद्ध हो गए। रात्रि भोजन त्याग में सियार हो गया, आवास दान में सूकर हो गए। क्यों दिए? मूछ वाले को पूंछ वालों के इसलिए उदाहरण दिए हैं, ये मूछ वालों अब तो सुधर जाओ, अब तो संभल जाओ। नहीं तो पूंछ की पर्याय में तो संभलना ही पड़ेगा। फिर देखो तो मरीचि का जीव आदिनाथ से नहीं सुलटा, मूछ वाला था। और शेर की पर्याय में सामान्य मुनिराजों से पूंछ वाला बना तो सुधर गया। वह स्थिति हमारी न बने। अभी भी मान कसाय को छोड़ करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके जो चल रहे हो उसे छोड़ना होगा। अपनी अपनी ना चलाया करो, हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा मत किया करो। तुम्हारे बिना ही तो सब कुछ हो रहा है। जब तुम नहीं थी तब भी हो रहा था, और आगे नहीं रहोगे तब भी होगा। कुछ नहीं रुकने वाला, प्रकृति में कुछ नहीं रुकने वाला। तो कितनी बाधा डाल देना, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब जैसा होना है तो वो हो गई, रुकने वाला तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, ये बात अलग है, पर आप तो पूर्ण रूप से वंचित हो गए ना। आपने अपना हित किया कि दूसरे ने? धर्म मार्ग पर दूसरे से ईर्ष्या करके धर्म से पीछे हटना, अपने पैर पर ही कुड़ारी मारना है, या जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काटना है। अरे उसका नाम हो जाएगा, अरे उसके कार्यकाल में हो रहा है, अरे वो ऐसा हो रहा, इसलिए मैं तो क्या हो गया, पीछे हो गया। अर्थात आप धर्म नहीं करना चाहते। आप धर्म करना चाहते तो किसी का भी कार्यकाल रहे, कोई भी सामने रहे, आप धर्म करते नहीं। जब मैं अध्यक्ष रहूंगा, जब मैं मंत्री रहूंगा, जब मैं कमेटी रहूंगा, तब मैं सब कुछ करूंगा। अभी हूं नहीं ना मैं उसमें, मेरा पावर भी तो नहीं है। बिना पावर के, अच्छा मतलब धर्म करने के लिए पावर चाहिए कि भाव चाहिए? बोलो ना भाई, फिर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, कोई हम लोग का पावर ही नहीं है। बोलो ना, ऐसा नहीं, भावों के माध्यम से काम होता है। भावना हो, वही भावना पावर का काम करता है और आगे चल करके सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये सब संघर्ष चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सोच विपरीत है, नेगेटिव है। कहते बहुत से लोगों का ब्लड तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सोच नेगेटिव होती है। और 4 लोग ऐसे मिल जाएं तो फिर उनकी मेजॉरिटी बन जाती है नेगेटिव सोच वालों की। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे मन मस्तिष्क में क्या आता है, आँखों में क्या आता है, हृदय में क्या आता है, पेट में क्या आता है, ये बहुत अच्छा आकलन है। सुनेंगे आप? जब नकारात्मक सोच आएगी और सकारात्मक आएगी, तब मस्तिष्क में क्या आएगा? जहां नकारात्मक सोच है तो मस्तिष्क में क्रोध आएगा,
और जहाँ पर सकारात्मक सोच है वहाँ ज्ञान और बुद्धि का विकास होगा। ये आपके ऊपर है क्या करना है। और जहाँ आँखों में नकारात्मक सोच है तो लोभ आएगा, और सकारात्मक सोच है तो लज्जा आएगी। अरे ये काम हम नहीं कर सकते, ये हमारी वस्तु नहीं है। और नकारात्मक सोच है तो लालच, ये ले लो। और हृदय में नकारात्मक सोच है तो भय बना रहेगा, और सकारात्मक सोच है तो हमेशा हिम्मत आएगी, हिम्मत से काम लेंगे। नकारात्मक सोच है तो पेट में रोग होंगे, और सकारात्मक सोच है तो तंदुरुस्ती आएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहते हैं कि नकारात्मक सोच के साथ रहना चाहते हैं। संसार में कोई किसी का लेता देता नहीं है, सब अपने पुण्य पाप का फल भोगते हैं। तुम व्यर्थ में चेष्टाएं करते रहते, पाप का बंद करते रहते हो। जो सोच फिक्र में रहते हैं वो अपनी ताकत खोते हैं, चेष्टाएं थक कर रह जाती हैं। जो होना है सो होता है। क्या कर लिया तुमने आज तक? रावण ने मात्र बुरा सोचा ही था, कर नहीं पाया। सीता को अपनाने का भाव रखा था, अपना नहीं पाया। कृष्ण के लिए किसने कारावास में रखा था? उनकी मां को कंस ने। क्या कर लिया? मार लिया क्या? नहीं, कारागार में भी पालन, बाहर पालन हो गया, सब कुछ हो गया। इसलिए तुम मात्र दुराशय कर सकते हो, किसी के साथ हित और अहित नहीं कर सकते। दुनिया कुछ नहीं कर सकती, उसी में अपना पतन होता है। चेतन में ना भार है, चेतन में ना छाँव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। चेतन में ना भार है, रूप रस गंध नहीं चेतन में। चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाँव, चेतन की छाँव भी परछाँव भी नहीं पड़ती। चेतन की फिर हार क्यों, चेतन संसार में हार क्यों रही, परेशान क्यों है, पराजित क्यों है? भाव हुआ दुर्भाव। ये भावना जब दुर्भावना में बदल जाती है तो प्रभावना समाप्त हो जाती है और हमारी दुर्गति हो जाती है। और यही भावना सद्भावना में आ जाए तो प्रभावना हो जाए। सम्यक दृष्टि दुर्भावना नहीं रखता, धर्म की प्रभावना हो। मान लो आपने किसी की बुराई की, वो मंदिर आता है, पूजन करता है, गुरु के पास आता है, आपने उसकी बुराई की, ये धर्म की ही तो बुराई है। बोलो ना। यदि आपने उसकी प्रशंसा की तो धर्म की प्रशंसा है। समाज की बुराई यानी तुम्हारी बुराई, समाज की प्रशंसा मतलब तुम्हारी प्रशंसा। ऐसा क्यों? अपने आप को समाज से अलग क्यों मानते हो? या सामने जिसकी बुराई कर रहे हो उसे समाज से अलग क्यों मानते हो? और जब तुम बुराई कर रहे हो उस समय आप धर्मात्मा होंगे क्या? इसका कभी चिंतन किया, कभी सोचा आपने? मैंने एक दिन कहा था, दुनिया में बुराई या निंदा मुर्दों की नहीं होती, निंदा तो उनकी होती जो जिंदा होते हैं। आप निंदा क्यों करने लगे? क्यों करने लगे? आप बराबरी नहीं कर पाए सो बुराई करने लगे। सीधा का समीकरण है। आप बराबरी करने के लिए आगे बढ़े थे, जैसे आप बराबरी नहीं कर पाए तो उनकी क्या करने लगे? बुराई करने लगे। चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे कहीं भी व्यापार में हो, होता यही है। यही होता है बिल्कुल। जब बराबरी करने के लिए जाते और नहीं कर पाते तो सामने वाले की निंदा शुरू कर देते हैं। बराबरी नहीं तो बुराई सही। ये स्थिति जब आदमी के अंदर आ जाती है तो समझ लेना वो व्यक्ति अपने आप से परेशान हो चुका है, वो अपने आप से दुखी है, दूसरा से सुखी नहीं बना सकता। इसलिए दूसरों के भी आदर की दृष्टि से देखा करो भैया, उनकी बात सुनने का मन मनाया करो। दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते, कैसे कल्याण होगा? गुरुओं की सुनना ही नहीं चाहते, कैसे कल्याण होगा? बोलो। एक बैल था, रेहट चलती ना, रेहट, पहले जमाने रेहट की घड़ी चलती थी। एक घटी का खाली होती थी, बहुत सारी घटाएं नीचे से भर के, छोटे छोटे घड़ा होते थे, वो आ जाते थे। तो वही पानी यहाँ पर बाहर आता था, तो वही होद में भरता था। बैल कहता मुझे पानी पीना, बोले रेहट चढ़ा देते हैं। बोले नहीं, आवाज़ नहीं सुनना हमें।
जब तक आवाज़ नहीं होगी तब तक पानी नहीं आएगा और प्यास नहीं बुझेगी। वैसे ही हैं आप, गुरुओं की सुनना नहीं चाहते और कहते प्यास बुझ जाए, कल्याण हो जाए। हाँ, आवाज़ आएगी तो नहीं, महाराज की नहीं सुनना हमें, बस फिर कैसे मिलेगी बोलो। गुरुओं की वाणी नहीं सुनना हमें, प्रवचन नहीं सुनना हमें, फिर कैसे प्यास बुझेगी? संभव नहीं है। इसलिए सुनने के लिए आपको मन बनाना पड़ेगा। और हकीकत बताएं, आजकल कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज के बच्चे तो और नहीं सुनते माता पिता की, बिल्कुल। हाँ, समझते नहीं, सुनते नहीं। कई बच्चों को मैंने देखा, वो ये बोलते हैं हमारे मम्मी पापा समझते ही नहीं है। इतना समझदार क्यों बना दिया आपने उनको कि वो क्या कहने लगे? हमारे मम्मी पापा समझते ही नहीं है। इतनी समझदारी कहाँ से आ गई बच्चों में जो ये बोलने लगे? अरे पापा तो समझते नहीं, मम्मी तो समझते नहीं है। मैं कहा करता हूं युवा बोध शिविर में, आज कह दे रहा हूं यहीं पर, जिंदगी में अपने बच्चों को इतने समझदार मत बनाइए कि वो बड़े होकर के ये कहने लगे कि माता पिता समझते ही नहीं है। और जीवन में इतना पैसा मत कमाइए कि जब आपके अंतिम क्षण चल रहे हों तब बच्चे डॉक्टर को ना बुला के वकील को बुलाने। नहीं आई समझ में? आई हो तो ताली बजा दो। क्या समझ में आई डॉक्टर साहब? नहीं, वसीयत। पापा जा रहे हैं, लिखवा लो। वकील को क्यों बुलवा रहे? पापा कब पता नहीं कब चले जाएं, इसलिए वकील को बुला रहे हैं, वसीयत लिखवा लो। अब आया समझ में? अब आया समझ में। इतना मत कमाओ, इतना पैसा मत कमाओ कि अंत समय जब आपका आ जाए तब बच्चे डॉक्टर को ना बुलाकर किसको बुलाने लगे? वकील को। अब आया ना समझ में? यही कहना चाहता हूं। ऐसा तो कम से कम कमाओ मत, समय निकालो ताकि हम जान सकें। आज कोई किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं, और जब तक सुनेगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं महाराज अच्छा उपदेश दो। देता हूं उपदेश, पर जिन्हें उपदेश देना वो हों तब तो दो ना। उन्हें सुनना ही नहीं, सुनाने की आदत है उनमें। और क्या सुनाने की? दूसरों की बुराई के बारे में। वो व्यक्ति यहाँ आना ही नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते हैं महाराज सुनना नहीं चाहते, और हम महाराज की नहीं सुनना चाहते। फिर कैसे बनेगा? हम चाहते हैं महाराज सामने वाले की काट करें, और हम काट करें तो महाराज अरे हाँ बहुत अच्छा, बहुत प्रशंसा करें। अरे महाराज तुम जैसे बुद्धू थोड़ी हैं कि अपने जीवन को, अपने समय को फालतू की बातों में लगा दें। उनके पास सामयिक और प्रतिक्रमण का समय रहता है, स्वाध्याय का कब दिन निकल जाता और कब अस्त हो जाता पता ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने आकलन में लगे हुए हैं, मूल्यांकन में लगे हुए हैं। इन फालतू की चीज़ों के लिए उनके पास समय नहीं है। तो कभी कह रहे हैं किसी दूसरे के लिए दोषारोपण मत करो, उससे क्या मिलने वाला है? पर से कुछ अपेक्षा भी ना करो, दूसरे से हमें मुझ कुछ मिल जाए ऐसा कहीं मत सोचो। और एक बार बताऊं, जो तुम्हें सच में चाहेगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा। जो साधु को सच में चाहता है वो साधु से कुछ नहीं चाहता। आपसे भी, आपको भी जो चाहता है वो कहेगा आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, पर वो सच में आपको चाहता हो तो। और जो मंदिर में धर्म करना चाहता है वह कभी मान सम्मान चाहेगा ही नहीं, क्योंकि वह धर्म करना चाहता है। और जो मान सम्मान चाहता है वो कभी धर्म चाहेगा ही नहीं। मैं जब धर्म करूंगा जब कमेटी में मेरी लिस्ट में मेरा नाम होगा तब। ऐसा तो धर्म करने नहीं आया। और कुछ लोगों को यदि वहां पर नहीं लिया गया, हमें आने नहीं, हमें करना ही नहीं, ये स्थिति है। और कुछ लोग ये सोचते हैं हमें आगे आ जाना दो, जैसे आगे आ जाते हैं फिर कुछ करते ही नहीं, शांत बैठ जाते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये स्थिति हो जाती है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? बचपन में बच्चों से
सबसे ज्यादा कौन सा सवाल पूछते हैं आप लोग? आगे क्या बनोगे, है ना? बोलो ना। अब मैं आप लोगों से पूछता, आगे क्या करोगे? बच्चों से तो आप बहुत पूछते रहे, ऐसे लड़ते भिड़ते रहे तो क्या करोगे? है आपके पास कोई जवाब? मैं आपके नहीं पूछ रहा, आप नहीं समझना कि मैं आपसे कह रहा हूं। एक मत प्रश्न रखा प्रवचन का। जो लड़ने भिड़ने वाले हैं मंदिर में, उनके बारे में कहना चाहता हूं, वो आगे क्या करेंगे? अब ये बताओ, इतने उम्र आपने व्यतीत कर ली, बचपन में हर बार पूछा गया आप क्या बनोगे क्या बनोगे, लेकिन अब बुढ़ापे में समझ में आया मुझे कुछ नहीं बनना, कोई बचपना दे दे, कोई मुझे लौटा दे, कोई वो बचपना। बच्चे कितने मस्त थे, उनकी कागज की किश्ती, बारिश का पानी, खुद की नाव चलती थी, खुद के हवाई जहाज थे, खुद के घर थे, मोटर गाड़ियां थीं। अब जैसे ही बड़े हुए तो सब समाप्त हो गए। बोलो ना, बचपन में क्या नहीं होता? घर भी होता है, हैं, गुड्डा गुड्डी भी होते हैं, गाड़ी भी होती है, जहाज भी होता है, सब कुछ होता है। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा ये है। अब क्या बचा आपके पास सिवा कसाई के, सिवा लड़ाई भिड़ाई के, सिवा दुर्भावना के, दुर्गुण देखने की दृष्टि के लिए बचा क्या? इसलिए तो कहा था, एक मनुष्य है जो जन्म लेते रोता है, जीवन भर शिकायत करके जीता है और अंत में निराश होकर के मर जाता है। हर आदमी उदासीन सा दिखता है आज। क्या है भैया? अरे हम तो दूर ही रहते हैं, अरे भैया हम तो ऐसे, अरे भैया हम तो, क्या मतलब है इसका? अरे भैया दुनिया बहुत खराब है। मैं कहता हूँ भैया दुनिया खराब है, पर तुम तो अच्छे बन जाओ। तुम्हें किसने रोका अच्छे बनने के लिए? ये तो बताओ। उदासी एक बीमारी है, स्वार्थ इसका परहेज है। उदासी एक बीमारी है, स्वार्थ के कारण पैदा हुई है। इसे स्वार्थ का परहेज रखो, और परमार्थ इसकी दवा है, और खिला हुआ चेहरा बता रहा है कि बीमारी समाप्त हो गई। उदासी क्या है? एक बीमारी, किसकी? स्वार्थ के कारण उत्पन्न। इसलिए स्वार्थ से परहेज रहो। यदि स्वार्थी बने रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। स्वार्थी व्यक्ति और अपना और दूसरे का भला नहीं कर सकता, समाज और परिवार का तो छोड़ ही दो। इसलिए उदासी एक बीमारी है, स्वार्थ इसका परहेज है, और परमार्थ इसकी दवाई है। और यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझो आपके लिए राहत मिल गई। ये पहचान है। ये थोड़ा सा अपने जीवन में ये कामना करो, सोचो कुछ हमें धर्म के लिए करना है, समाज के लिए करना है। कब तक लड़ाई झगड़े में लगे रहोगे? मंगलमय जीवन है, इसमें राग देश मत घोलो। मंगलमय जीवन है, इसमें राग देश मत घोलो। कौन हो कहाँ से आई, उत्तर दो कुछ तो बोलो। कौन हो, कहाँ से आए, कौन हो? डॉक्टर साहब, प्राचार्य जी, वकील साहब, पंडित जी, कोषाध्यक्ष, कौन हो? कहाँ से आए? नेहा नगर से, बंडा से, सानोदा से, कहाँ से आए? अभी की नहीं पूछ रहा हूं, इस पर्याय में कहाँ से आए? उत्तर दो, कुछ तो बोलो। तुम 4 जगह से आकर के यहाँ बैठ जाते हो और कसाय बढ़ा लेते हो। कौन हो, कहाँ से आए? उत्तर दो, कुछ तो बोलो। मंगलमय जीवन है, क्यों राग देश घोल रहे हो? इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलने वाला। अंत में सब कुछ यहीं छूटना है। एक आपका जो व्यवहार, जो धर्म है, वही साथ में जाने वाला है, वही याद रहने वाला है। बाकी सब समाप्त। किसकी अपेक्षा रखते, किसकी निंदा करते, किस पर दोषारोपण करते हो, किससे बुरा भला कहते रहोगे जिंदगी भर?
कुछ तो अच्छा ही चुनो। क्यों मक्खी बने हुए हो? भौरा बनने का प्रयास करो। मक्खी की दृष्टि हमेशा सुंदर शरीर को छोड़कर घाव पर जाती है, और घाव पर ही बैठेगी मक्खी। सारी मिठाइयां पड़ी, गंदगी पर जाएगी, मिठाइयां छोड़ देगी मक्खी। ये दोषदर्शी की दृष्टि होती है मक्खी जैसी। और भौरा सब चीज को छोड़कर सीधा फूल पर जाएगा, परागकण ग्रहण करेगा। ये गुण ग्रहण की दृष्टि है। इसलिए मक्खी की दृष्टि को छोड़कर भौरे की दृष्टि अपनाने का प्रयास करो। आकलन करो, थोड़ा प्रेम से रहने का प्रयास करो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि बड़ी दुखी होती है लेखनी और कहती है थोड़ा सा जीवन को समझो, इसको मत रण बनाओ, युद्ध क्षेत्र मत बनाओ। तुमने क्या मनुष्य पर्याय लड़ने के लिए ली थी? हाँ ली थी, लेकिन कर्मों से लड़ने के लिए ली थी, लोगों से लड़ने के लिए नहीं, धर्मात्माओं से लड़ने के लिए नहीं। लड़ो, खूब लड़ो, पर तुम किससे लड़ो? कर्मों से लड़ो। कर्म ही तुम्हारे सत्य। जीवन जगत क्या आशय समझो, आशा जीतो, आशा ही को पासा समझो, फिर गंभीर हो कुछ और कहती मां करुणा। कह रहे हैं संसार का यथार्थ स्वरूप क्या है समझो। बताओ जगत का यथार्थ स्वरूप क्या है और इससे क्या प्राप्त करना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव को जानकर के संवेग प्राप्त करो और शरीर के स्वभाव को जानकर वैराग्य प्राप्त करो। जगत का स्वरूप कैसा है? क्षणभंगुर है, इंद्रजाल के समान है, स्वार्थी दुनिया है। ऐसा चिंतन करो, मनन करो। कुछ नहीं रखा है इस सृष्टि में, इस संसार में। आंख बंद करने के बाद कुछ नहीं दिखता, आंख खुलाए तो दिखता है। दिन का हो या रात का सपना सपना हो, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना हो। खुली आंख का सपना, ये दिन का सपना जो देख रहे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, ये भूल गया हम कब मरेंगे। हाँ, ये दिन का। और रात का सपना जो आप देखते रहते हो सोने के बाद, उससे कोई खतरा नहीं है, दिन के सपने से खतरा ही खतरा है। हाँ, कहते हैं उसके पास ना इज्जत है ना उसके पास पैसा है, वह ऐसा है और वह वैसा है। मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारा व्यवहार कैसा है? तुम तो बता दो। वो तो ऐसा है वैसा है मान लिया, पर अपना आचरण अपना व्यवहार भी जानने का प्रयास करो ना। तुमने कौन सा रिश्ता निभा लिया, तुमने कौन सा अच्छा कर लिया? ध्यान रखो दुनिया के रिश्ते इलेक्ट्रिक की भांति होते हैं। यदि उनके वायर अच्छे जुड़ गए तो ठीक है, और गलत जुड़ गए तो बोलो ना। बस यही होता है, मंदिर में गलत वायर ही जुड़ते हैं और क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है, दूसरा फिर जोड़ने से ऐसा होता है। यदि अच्छे वायर जुड़ गए तो देखो ना, आप लोग सुन रहे हैं, ये लोग इसमें टेप कर रहे हैं, 4 लोगों को लाभ हो रहा है, और गलत जुड़ गए तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब गलत जुड़ गए तो फॉल्ट हो जाता है, सब समाप्त, जल जाता है। और यदि अच्छी जुड़े तो प्रकाश देता है, जीवन भर अच्छा होता है। इसलिए 3 चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना, दोस्त, पुस्तक और रास्ता। क्या ये यदि सही हैं तो तुम्हारा जीवन सही है, और ये गलत हैं तो समझो तुम गुमराए हुए बिना रह नहीं सकते। दोस्त, पुस्तक और रास्ता, इनका चुनाव करो। दोस्त अच्छा होना चाहिए, पुस्तक अच्छी होना चाहिए अर्थात ज्ञान जिससे हम प्राप्त करें, और रास्ता। यदि ये गलत हैं तो गुमराए हुए बिना नहीं रह सकते तुम, तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम्हारा सम्मान समाप्त हो जाएगा। और ये तीनों अच्छे हैं
पर दुनिया में कोई तुम्हें सफलता दिलाने में बाधक नहीं बन सकता। सुख से रहोगे आप, इज्जत पाओगे, सम्मान की जिंदगी। पर दोस्त को समझो कौन हमारा दोस्त है, पुस्तक को समझो कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं हम, रास्ता देखो कौन सा चलते हैं हम, नफरत के रास्ते पर चल रहे हैं कि प्रेम के, राग के रास्ते पर चल रहा है कि बीत राग के, हम मंदिर जा रहे हैं कि कहीं और कलारी पर जा रहे हैं। जरा सोचो, रास्ता देखो कौन सा अपनाया हमने। इन सब से जीवन का बहुत बड़ा वास्ता है। आप ये मत बताइए कि तुम्हारा आचार कैसा है, आचरण कैसा है, आप मात्र अपने मित्र का नाम बता दो, मैं बता दूंगा तुम्हारा चरित्र कैसा है, क्योंकि मित्र के अनुसार ही तुम्हारा चरित्र बनता है। इसलिए मित्र का चयन करते समय हमारे दिशाबोध शिविर में ये भी एक चैप्टर रहता है, समझे मित्रता के मायने। मित्र क्या है, किसे मित्र माने। आज बहुत सी बातें चल रही हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, 1 2 5 8 10, ये क्या चीज है। इन सबको बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, नहींतर गलत पुस्तक, गलत दोस्त और गलत रास्ता जीवन को समाप्त भी कर देते हैं और जीवन को अच्छे से बना भी देते हैं। इसलिए कदम उठाते समय सोचें क्या करना। इसलिए जीवन के रहस्य को समझना चाहते हो तो अपने जीवन में अच्छाइयों को स्थान दो, जगत का स्वरूप समझो। आप मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जगत का स्वरूप क्या है। मैं तो कुछ बता दिया, आप लोग तो जगत में रचे पचे हो। हमने इस जगत में रचे पचे। करी ना खेती परे ना फंद, कुंतु सागर ठहरे मूरख चंद। हाँ, आप तो अच्छे से रह रहे हैं संसार में, 4 लोगों के बीच में रहते हो, अच्छे संबंध रिश्तेदारी करते रहते हो, आपको अच्छी से पता होगा संसार कैसा है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बोलो ना। हमें नहीं पता इतने अच्छे से, क्योंकि हम वो दूर दूर से देख रहे कैसा क्या है। हम पहले ही दूर हो गए, अपन ठहरे मूरख चंद। इसके मामले में अपन को कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन शास्त्र से जो पढ़ा है, तुम्हारे चेहरे पर जो लिखा है, उसे पढ़ लिख करके लगता है संसार असार है, इसमें कोई भी सार नहीं है। इस जगत में जागना ही सबसे बड़ा सार है। जगत में सोना नहीं, जगत में जागना ही सबसे बड़ा है। जागो, उठो और अपनी चेतना को जगाओ। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम धर्म स्थान पर मौन रह सकें, कसाय को दूसरे नंबर पर और धर्म को पहले नंबर पर रख सकें। नमोस्तुते। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रोम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। आरोग्यम निर्वपामिति। श्रीफल